गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो ओवर टॉपिक इज एक मूविंग चार्ज, एक चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड आज हम कैलकुलेट करेंगे। So this one is your north pole and this one is your south pole. What is the direction of magnetic field? It is from north pole to south pole. B is magnetic field. और एक चार्ज मूव कर रहा है, suppose it is moving with velocity v velocity से। Suppose this one is north pole, this one is south pole, and the direction is from north to south, and it is moving with velocity v, और v velocity से move कर रहा है कोई भी direction। let us take theta angle बना रहा है, उस पे एक force experience होगा, वो हमने calculate करना है। So जब charge move कर रहा है तो दो magnetic fields उस पे act कर रही है। एक हमने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा, जब भी करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो चार्ज मूव करना, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो चार्ज अगर मूव कर रहा है इट मींस करंट, तो करंट के आसपास क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो दो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे, सपोज प्लस क्यू इज द चार्ज विच इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड बी। तो चार्ज जो खुद मूव कर रहा है, एक तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बाहर से लगाया है। सो इस दो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स एक्ट होगा, एंड दैट फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, उतनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस उस पे होगी। योर नेक्स्ट फैक्टर इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से वो मूव करेगा उतनी ज्यादा उस पे फोर्स लगेगी, जितनी कम वेलोसिटी होगी उतनी कम उस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगी। नेक्स्ट वन इज योर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस उस पे होगी। एंड लास्ट फैक्टर इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इन सारे फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करें, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, फिर क्या है v, फिर है b साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा बच्चे इक्वल टू, साथ में कोई कांस्टेंट, आगे सेम टर्म जो है वो लिख लो, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। व्हाट इज के? के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे? 1। तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इतनी फोर्स चार्ज, कौन सा? मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस करेगा जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अब फोर्स एज यू नो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा था कल, तो योर फर्स्ट फिंगर विल पॉइंट आउट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, योर सेंट्रल फिंगर विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। सपोज द चार्ज इज परपेंडिकुलर, क्योंकि जब परपेंडिकुलर मूव करेगा तो मैक्सिमम आपकी इस पे वो लगेगी, बिकॉज यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। अगर थीटा 90 है, अगर थीटा यहां पे 90 होगा तो फोर्स कितनी होगी बच्चे? एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1। तो फोर्स कितनी आ जाएगी? क्यू वी बी, दैट इज मैक्सिमम फोर्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन रहेगी और चार्ज कैसे मूव करेगा? टुवर्ड्स यू। तो दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा बच्चे? 90। इन दैट केस योर चार्ज विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। ओके, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। The first finger will point out towards the direction of magnetic field.
central finger will point out towards the direction of moving charge, or you can say the direction of current. Then thumb will gives us the direction of force experienced by the charge. So इस केस में आप देख सकते हैं thumb कहाँ की तरफ को point out कर रहा है. It is perpendicular to the plane containing B and V, and it is in the direction as shown in the figure. So this one was your topic, force acting on a moving charge. एक चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.